जावास्क्रिप्ट से ये यहाँ पे लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट डाल के कंसोल लॉग डालने से वो यहाँ पे आएगा, हमारा दिखेगा जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है कि नहीं वो चीज। तो जावास्क्रिप्ट से मेन दो चीजें अभी स्टार्टिंग के लिए होती है, जो होती है अलर्ट और प्रॉम्प्ट होता है। तो मैं बता देता हूँ कैसे लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे अपन ने ये ऐड किया वैसे ही स्क्रिप्ट का भी टैग ऐड करके कर सकते हो। नई फाइल बना के तुम ऐसा करो। सारसी लिख के index.js ऐड करते हैं इसमें। फाइल कनेक्ट हुई कि नहीं देखते हैं बस। चलो फाइल कनेक्ट हो गई है अभी। इसमें चेंज करेंगे तो उसमें दिख जाएगा। तो अलर्ट करते हैं। ये जो आता है बहुत कम पेजेस पे यूज किया जाता है इसे। मतलब अगर यूजर को ब्लॉक करना हो, पहले बताना हो एक चीज, तो उसके लिए मोस्टली यूज किया जाता है अलर्ट को। तो हेलो दिस इज आगम, अलर्ट हो तुम जो मैसेज दोगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा और इसको ओके करने के बाद तुमने जो किया वो दिखेगा। वो चीज चेंज होती है। अलर्ट उसके लिए यूज किया जाता है। और ये और से ऐसा आता है। प्रॉम्प्ट जो लिखा है मैंने, प्रॉम्प्ट लिखा है व्हाट इज योर नेम करके, तो वो यूजर से नेम पूछते, जो भी अगर यूजर से कुछ पूछना हो तो प्रॉम्प्ट लिखोगे तो उससे यूजर को पूछता है। तुम जो भी लिखोगे वो स्टोर करना है। जैसे मैंने अभी क्या किया कि नेम करके एक वेरिएबल लेके इसमें स्टोर कर दिया इस चीज को, और उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया अलर्ट। हेलो दिस इज जो भी ना यहाँ पे यूजर नाम लिखते हैं वो नाम यहाँ आना चाहिए। तो मैंने आगम लिखा तो हेलो दिस इज आगम करके आ गया। वो होता है प्रॉम्प्ट और अलर्ट, ये दो चीज समझ आ गया ना यहाँ पे। ये चीज समझ आ गई तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेसिक जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग यही सिखाया जाता है, जो कंसोल से स्टार्ट किया जाता है। वो कंसोल से फिर अभी अलर्ट और प्रॉम्प्ट, ये दो चीजें हैं। समझ आ गया तो चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। जल्दी बढ़ो। हो गया ना? अरे हाँ ना, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर ये प्लस नेम लिखा है ना हमने अलर्ट में? हाँ हाँ, प्लस है, मतलब ऐड करना अच्छा ठीक। चाहते हो। कॉन्कैटनेशन होता है ना वो चीज।
प्लस लिखा, अच्छा वो ब्लू कलर के साथ मैच हो रहा है क्या? तो अब आते सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, सबको समझ आ गया है। लेट्स गो नेक्स्ट। क्वेरी सेलेक्टर होता है डॉक्यूमेंट, डॉम एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली चीज, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होते हैं। तो डॉक्यूमेंट मतलब ये होता है, इसमें अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखा जाता है। देखो मैंने आईडी आउटपुट करके लिखा है ना, तो अभी इसमें जाके डॉक्यूमेंट मतलब इस पेज में क्या है करके, इस डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट करके बोला जाता है उसे। डॉट ये सारी चीजें होती है, एलिमेंट बाई आईडी और एलिमेंट बाय आईडी और एलिमेंट बाय क्लास नेम बाय टैग नेम भी होता है। टैग नेम मतलब ये चीज, लेबल इनपुट जो होता है ये को टैग्स कहा जाता है, बोला था पहले। तो अगर तुम अगर चाहते हो कि उस टैग के हिसाब से हो तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होता है। और वही चीज होती है ये वेरी सेलेक्टर और वेरी सेलेक्टर ऑल करके होता है। ये बाद में ये इतना काम का नहीं आता, कमांड वगैरह सेलेक्टर ही मोस्टली यूज होता है। तो क्वेरी सेलेक्टर अभी यूज करेंगे। तो अभी अपन ने यहाँ पे क्या है, आईडी दी है ना, तो आईडी का सेलेक्टर मैंने बोला था ना हैशटैग, तो वो हैशटैग लिख दिया और आउटपुट दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूँ। हैशटैग मतलब उसका सेलेक्टर हुआ, आईडी है इसलिए सेलेक्टर में ऐसा लिखा, आउटपुट और मैंने ले लिया। देखो उसने सेलेक्ट किया क्या है, मैंने उसको स्टोर कर दिया ना इस वेरिएबल में, क्या चीज आता है वो दिया। ये देखो ये एलिमेंट जो अपन ने लिया था आईडी का आउटपुट, वो एलिमेंट यहाँ पे शो हो गया। पी आईडी आउटपुट ये एलिमेंट अपन ने लिया था, तो रीड करता है। देखो पी एलिमेंट जो अपन ने सेलेक्ट किया वो एलिमेंट सेलेक्ट हो गया यहाँ से, जो एलिमेंट यहाँ पे लिया। ऐसा मान लो कि ब्राउजर पूछता है कि मैंने ऐसा बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, तो वो तुमने बोला कि डॉक्यूमेंट से लेना वो चीज, तो फिर वो पूछता है कि क्या लेना चाहते हो, तो मतलब तुम बोलोगे तभी अच्छा हाँ मुझे ये चीज, ये पर्टिकुलर एलिमेंट को लेना है, ठीक है मैं इस एलिमेंट को लेना है, तो कैसे लोगे? तो तुमने सीएसएस सेलेक्टर वो हैशटैग आईडी दिया, अगर तुम क्लास देते ना तो डॉट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट आउटपुट करके लिखोगे और क्लास दे दोगे तो वही एससीएम सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी हैशटैग लिख के आउटपुट, अच्छा तो ब्राउजर क्या करता है कि तुम्हारे एचटीएमएल फाइल खोल के देखता है कहाँ पे आईडी आउटपुट है, अच्छा ये वाला आईडी आउटपुट, तो तुम इसका चाहते हो, ठीक है तो मैंने अभी वो दे दिया तुम्हें, उसका करूँ क्या, तुमने दे दिया कि कंसोल लॉक कर दो उस चीज को, तो ठीक है मैं कंसोल लॉक कर दूंगा ऐसे। मान लो कि ब्राउजर हमसे, अपन ब्राउजर को बता रहे हैं कि क्या चीज करना है, वहां से एक एलिमेंट को उठाओ करके बोल रहे हैं अपन स्टेटमेंट। हैशटैग आउटपुट, आउटपुट की आईडी जिसको भी है उसको एक बार तुम सेलेक्ट कर लो करके अपन बोल रहे हैं, बस ये चीज है। वेरी समझ गए ना ये चीज क्या है?
ये चीज पता लगी ना सबको, यही इम्पोर्टेंट है क्वेरी सेलेक्टर। तुम या तो ये लिखो या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकते हो। तो तुम आईडी लिख दोगे तो एलिमेंट बाय आईडी, तो तुमने उसे ऑलरेडी बोल दिया कि ये आईडी है करके, तो हैशटैग की जरूरत नहीं और आउटपुट करके लिख दिया। तो आईडी क्या होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए, तो वो देख लेगा क्या है और कंसोल में वो वापस आ गया। वो आईडी से होता है बेसिकली, क्वेरी सेलेक्टर को यूज करने को बोला जाता है बस। आईडी से तुम स्पेसिफिक एक आईडी ही यूज कर पाओगे। क्वेरी सेलेक्टर होता है और क्वेरी सेलेक्टर ऑल करके भी होता है। ऑल मतलब सारी सारी आउटपुट से रिलेटेड, मतलब सारी आईडी जिसकी आउटपुट है ना, सारे एलिमेंट जिसका आईडी आउटपुट है उसको सेलेक्ट कर लेता है ये। और फिर वो सारी आईडी जो भी है वो सारी आ जाएगी, ऐसा होता है। तो अभी के लिए एक ही दिखाता हूँ मैं, एक ही चाहिए तो एक से अब काम चल जाएगा। तो उससे कंसोल में मैंने अभी के लिए कंसोल कर दिया ताकि पता लगे कैसे। समझ गए ना ये चीज? और एक बार ये अपने में ट्राई कर लेना, क्योंकि मेरे में शायद एरर है इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। अभी इसमें वो तुम ट्राई करना, तुम्हारे में दिखेगा ऐसे। मैंने क्या किया है, इस ये जो आया ना पी आई डी आउटपुट करके है, उसको मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कर दिया है यहाँ पे, temp1 करके। बस राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाता है, स्टोर हो जाता है। और फिर उस हिसाब से तुमने क्या किया कि स्टाइल को अगर उसका स्टाइल तुमने चेंज कर दिया तो वो चेंज हो गया। अभी क्या है, मेरे ब्राउजर में पता नहीं वो एक्सटेंशन के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वरना यहाँ पे आउटपुट आता है ऐसे ग्रीन करके। वो कंसोल से कुछ भी कर रहा हो ना, चीज में दिखाया नहीं रहा है। तुम एक बार अपने में ट्राई करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा। करने में पता नहीं क्या है, एक्सटेंशन तो क्या है, शायद आ जाए। ये देखो, मैंने बीच नहीं दे रखा था इसलिए नहीं आ रहा था। अभी क्या हुआ है, वो जो एलिमेंट मैंने स्टोर कर दिया ना अभी इसमें, टेम्प1 करके लोकल वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, तो उसका अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट से मैंने स्टाइल चेंज करके दिखा दिया।
तो वो वाली आइडिया अभी तो वो खाली था इसलिए वहां पे कुछ शो नहीं हो रहा था। उसका हाइट और विड्थ मैंने इसलिए दे दिया थोड़ा ताकि वो बॉक्स बनेगा तो वो दिखेगा। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेरी सेलेक्टर क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, सब समझ आ गया ना। तो तुमने उस आईडी वाली जो भी एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेना करके बोला है गूगल को, तो उससे आ गया ये। सर टेम्पन लिखते हैं एंटर करते हैं तो अनकॉट एरर आ जाता है। नहीं नहीं, टेम्प वन करके लिखना नहीं है, राइट क्लिक करके स्टोर एज ग्लोबल वेरिएबल करना है तो वो अपने आप स्टोर होगा। राइट क्लिक करके स्टोर एज ग्लोबल वेरिएबल करोगे तो वो टेम्प वन अपने आप स्टोर कर देता है, क्रोम अपने आप करता है टेम्प वन के नाम से। इसको ऐसे टेम्प वन में असाइन कर दिया करके है। तो उसके बाद मैं चेंज कर रहा हूँ टेम्प वन। देखो इतना जरूरी नहीं है, वो तो बस ट्रायल एंड एरर पता लगने के लिए, क्या सेलेक्ट हुआ कि नहीं वो चीज बताने के लिए। तो ये आ नहीं रहा। सीएसएस में आपने क्या मेंशन करा था? सीएसएस में मैंने हाइट और विड्थ दी है उस कंटेनर को। यहाँ पे अपन ने div कंटेनर या p कंटेनर जो रखा है अपन ने, वो अभी फिलहाल के लिए खाली है। तो उसका क्या है कि हाइट और विड्थ दोनों 0 है। अभी तो वहां पे कुछ दिखेगा नहीं अगर कुछ भी ऐड करोगे तो। कुछ दिखने के लिए मैंने सिर्फ सीएसएस में हाइट और विड्थ कुछ दे 40 पिक्सल्स दे दिया हाइट और टेम्पररी के लिए, ताकि दिखेगा। वो यहाँ पे अगर तुम्हारे कंसोल में आ गया कि पी आईडी आउटपुट है तो फिर तुम्हारा सही है, तुम्हारा सेलेक्ट हो गया है। मैं तो ये चीज बता रहा था कि कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट हो वो पता नहीं चल रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने ये बताया कि देखो ये चीज सेलेक्ट हुई है, दिख नहीं रहा था। ये वाली एलिमेंट सेलेक्ट हुई है, उसका कलर चेंज करने पे तुम्हें पता लग जाएगा हाँ यहाँ पे जो एलिमेंट है वो वाली सेलेक्ट हुई है करके। बस। आगे बढ़े। ये सेलेक्ट कर लेना, अभी तुम चाहते हो कि को दे दो। अभी अपने को क्या है कि जो यहाँ पे जो दे रहे हैं ना ये वैल्यू, ये जो वैल्यू देंगे अगर मैंने 58,000 करके दिया, 58,000 गूगल को लेना है, ये चीज वैल्यू उसको पता लगनी चाहिए कि तो यूजर ने क्या टाइप किया। तो उसके लिए उनको भी आईडी दे दो, कौन से एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो वो चीज पता लग जाएगी। प्रिंसिपल, रेट और टाइम करके लिख दिया, 3 चीजें। यही कोशिश करना कि जो आईडी दी हो ना वही वेरिएबल का नाम दो, ताकि ना तुम्हें पता लगे कि अच्छा ये वाली चीज है प्रिंसिपल के लिए है। इसका नाम अलग और इसका नाम अलग दोगे तो तुम्हें वापस यहाँ पे जाके अच्छा प्रिंसिपल क्या है करके देखना पड़ेगा। बस तुम्हारे आसानी के लिए और कुछ नहीं।
चलो अभी चारों सेलेक्ट कर लिया ना। अभी यहाँ पे जो इनपुट की वैल्यू है, तुम्हें वैल्यू चाहिए, अभी उसके लिए तुम लिख सकते हो just using this. So log principal dot यहाँ पे देखो कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। फॉर सपोज वैल्यू करके जो है प्रीडिफाइन कर दी मैंने पहले ही वैल्यू 2000 करके, तो ये 2000 करके आ गया। मतलब ये इसके अंदर का इनपुट का वैल्यू ये रीड कर रहा है ऑलरेडी। मैंने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी दे दी अलग से, पहले ही प्री डिफाइन कर दिया कि प्रिंसिपल का वैल्यू इतना ही होगा करके। तो अगर मैंने पहले ही कर दिया तो उसकी वैल्यू 2000 फिक्स हो गई, इसलिए इस इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, प्रिंसिपल वाले एलिमेंट को। मतलब ये पहली चीज, इसको सेलेक्ट करके इसका वैल्यू कितना है पूछा तो बता दिया 2000, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2000 फिक्स कर रखा है, अभी के लिए प्री डिफाइन कर रखा है, इसलिए वो आ गया। तो इनपुट की वैल्यू लेनी हो तो डॉट वैल्यू लिखने से इनपुट की वैल्यू आ जाती है। समझ आ गया ना ये चीज, वैल्यू कैसे। ऐड इवेंट लिसनर होता है, चीज होती है ऐड इवेंट लिसनर होता है एक चीज, इसमें तुम इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए उसके हिसाब से बताओगे कि क्या चेंजेस है करके। तो अगर ये जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करके लिखा है, मतलब क्लिक करने पे, अभी तो फिलहाल इस पे क्लिक करने पे कुछ होता नहीं है बटन पे, तो क्लिक करने पे क्या होना चाहिए वो चीज बताने के लिए ऐसा लिखा है कि क्लिक। ऐसा बहुत से इवेंट्स होते हैं इसमें, कोई इवेंट्स कहते हैं, क्लिक इवेंट हो गया, एक माउस ओवर होता है, माउस अप माउस डाउन, स्क्रॉल का होता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग होती है। मैं दिखा देता हूँ, टाइप कर ऐड इवेंट इस पर क्लिक कर माउस ओवर
माउस आउट, सारी चीजें होती है ऐसे अलग अलग इवेंट्स। माउस में होता है क्लिक, डीबीएल क्लिक मतलब डबल क्लिक हुआ ये चीज, ये माउस अप माउस डाउन करके जो होता है ये प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे ही स्क्रॉल इवेंट्स भी होते हैं। स्क्रॉल मतलब स्क्रॉल नीचे करने पे अगर तुम्हें कुछ चेंजेस दिखाने हैं तो वो चीजें होती है, वो चेंजेस होते हैं इसमें। ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। अभी पहले अपन को क्लिक इवेंट चाहिए, इस पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए। इस पे क्लिक करने पे क्या करना है वो चीज इस फंक्शन में लिख रहे हैं, तो ये फंक्शन स्टार्ट होगा करके बटन क्लिक करने पे। ओके, यहाँ पे मेरे को मैंने डॉक्यूमेंट लिख दी है। हाँ, क्या फंक्शन होना चाहिए, कैलकुलेट करके लिख दिया फंक्शन, अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं कैलकुलेट करके लिख दिया इसमें। करते थे प्रिंसिपल का मैंने जैसे लिया वेरिएबल ऐसे इज इक्वल टू फॉर्मूला p इंटू आर इंटू टी है ना, तो टू के लिए स्टार टू आर टू टाइप। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे डायरेक्ट तुम लिखोगे तो वो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होगा, एलिमेंट्स मल्टीप्लाई से कुछ होता नहीं है। इनपुट के एलिमेंट्स के वैल्यू चाहिए ना, तुमने जो बोला था आर इंटू सबकी वैल्यू डिवाइड बाय 100। वेरिएबल आ गया, असाइन कर दिया, प्रिंसिपल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो रेट की वैल्यू से और उसको टाइम की वैल्यू से डिवाइड बाय 100, हमारा स्टोर हो गया ये काम। ताकि वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है कि पता लगेगा। चेक करने दो मुझे भी, डाउट आ रहा था। डॉक्यूमेंट पूरा डॉक्यूमेंट ऐड इवेंट लिस्टनर किया है तो कैलकुलेट हो गया आपका। क्या किया है, प्रिंसिपल की वैल्यू अभी मैंने इसको
हाँ ठीक है, अभी यहाँ तक समझ आ गया ना। मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, ट्रिकी चीज। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, वरना मैं एक चीज बताता हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं आया, पूछ देता हूँ, फिर बता दे। बताओ कि यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? किसी को कोई डाउट हो? बस हो गया, बस दो दो चीज और डालेंगे तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हो गया तुम्हारा। उसके बाद होस्टिंग करेंगे आज, वो भी 2 मिनट का काम। जल्दी बताओ जल्दी, कोई छोड़ के चला गया क्या क्लास? तो इवेंट लिस्टनर ने कब कौन सा ब्रैकेट लगाया है? ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड। जो भी बोल रहा है माइक थोड़ा पीछे रखना, बहुत जोर से आ गया आवाज। क्या पूछना चाहता? जिसने पूछा था पूछ लो यार। तो एक बार वो वाला .js वाली फाइल दिखा दो। ठीक है, तुम पहले कोड को लिखो मत यार, पहले समझो उसके बाद लिखने का देखो। ये भी कर सकते हो कि मैं जब बोल रहा हूँ सुन लो, उसके बाद अपने से ट्राई कर लो कि बिना देखे लिख रहे हो, कुछ गलती आ गई तो तब देखोगे, तो तुम्हारा प्रैक्टिस यही पे हो जाएगा। मैंने बस क्या किया, इवेंट लिस्नर एक ऐड किया, क्लिक करने पे मतलब वो देखेगा डॉक्यूमेंट पे, कहीं भी क्लिक हुआ तो फिर ये एक फंक्शन कैलकुलेट ट्रिगर होगा, तब ये चीजें सब जाकर जब फंक्शन कैलकुलेट होगा जो हो जाएगा। अभी के लिए आ गया क्या सभी को? Yes, yes, yes. और फास्ट लग रहा है आज। हाँ, CSS कल थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो गया था, आज आसान है। ठीक है, अभी ये मैं क्या बोलूं, यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट। डायरेक्ट तुम उसकी वैल्यू ले लो यहीं पे, तो तुम्हें ऐसे अगर ट्राई करना चाहते हो तो अभी तुम लोग मुझे बताना आंसर, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैंने ऐसे कर दिया, इसका वैल्यू ले ली, डायरेक्ट प्रिंसिपल इंटर टाइम 500। ये देखो 0 आ रहा है, मैंने ये वैल्यूज डाली है, पर कैलकुलेट करने पे वापस 0 आ रहा है। तुम लोग मुझे बताओ कि 0 क्यों आ रहा है? सेम कोड था, बस यहाँ से वैल्यू हटा के मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू लेके तुम्हें दिखा दिया कि डायरेक्ट ऐसा लिखने की झंझट। क्यों 0 आ रहा है ये बताओ मुझे, मतलब उस हिसाब से सर तुम देख इवेंट सकते सर हो। इवेंट लिस्नर तो वैल्यू नहीं ले रहा ना? इवेंट लिस्नर सर वो वैल्यू थोड़ा ना ले रहा है। हाँ, पॉइंट सर अपने को सही, इवेंट सही बोला सही बोला। ये क्लिक इवेंट फायर होने पे तुम क्या, अभी पेज लोड होने पे तुम देखोगे तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो डायरेक्ट 0 ही होता है उसकी वैल्यू। तो इसीलिए अगर तुम क्लिक करने पे मतलब ये वैल्यू जो है यहाँ पे लिखने के बाद ही तुम कैलकुलेट क्लिक करोगे, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आना है, इसीलिए तुम ये कर सकते हो कि इस वैल्यू को वहां ना देके यहीं पे दो, तभी काम करेगा। यहाँ पे इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि वो चीज वहां पे स्टार्टिंग में रीड हो जा रही है, रीड हो जा रही है मतलब वहां पे 0 है, स्टार्टिंग में तुमने कुछ वैल्यू ही नहीं, तो वो रीड नहीं करता। तो क्लिक करने के बाद देखोगे तो स्टार्टिंग में ऑलरेडी वैल्यू, क्योंकि अगर 000 स्टोर्ड है तो वो चेंज नहीं होगा ना क्लिक।
तो इसलिए वापस 0 रह के रह जाता। यहाँ पे वैल्यू आ ऐड करना बस। कॉन्कैटिनेशन सीखा होगा, कोडिंग की ही होगी। स्टार्टिंग में 0 आ गया, कुछ है ही नहीं इसलिए 0 आ गया। फिर मैं क्लिक नहीं कर रहा। सिंपल इंटरेस्ट इज आ गया। अभी एक चीज करनी है, इसको यहाँ पे लेके आना है बस, बाकी तुम्हारा कोड सब हो गया। यहाँ पे अपन कंसोल जो लिख रहे हैं, यही चीज तुम्हें इस वाले यहाँ पे लेके आनी है, ब्राउजर पे लेके आनी है बस। ये प्रॉपर्टी है, हाँ वो इस वाले में दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, इसलिए इसका जो रेफरेंस लिया है मैंने आउटपुट, वो भी काम आएगा। आउटपुट डॉट इनर टेक्स्ट, डॉट इनर टेक्स्ट करके लिख दिया तो तुम्हारा इनर टेक्स्ट मतलब ये हो गया, आउटपुट के अंदर टेक्स्ट तुम ये डाल देना करके बोल रहा है, आप आ जाना चाहिए। डायरेक्ट क्लिक करने पे आ जा रहा है। ये देखो, कैलकुलेट करने पे यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। सर मेरे में कंसोल में प्रिंट ही नहीं कर रहा। क्या आ रहा है, एरर आ रहा है क्या कंसोल में कुछ? सर पहले ही पहला एरर है, उसके बाद कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। एरर आ रहा है एक बार, तो एरर के कारण होगा। सब लोग यहाँ तक देख लो, मैक्सिमम हो गया है। बस इतना ही था। अब एक और चीज भी ऐड करके बता दूंगा मैं। ऐसा भी कर सकते हो, एक और मेथड भी है, तो वो भी तुम कर सकते हो। एक बार मैं ये चीज ट्राई कर रहा हूँ। एक और चीज बता दूंगा तुम्हें, यहाँ पे क्या है कि क्लिक करने पे पहले ही आ जाता है। अभी यहाँ तक करो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो यार। अभी सर एक बार HTML डॉक्यूमेंट में दिखा दीजिए सर, आईडी कैसे दिया है एक बार। आया तो था, आईडी जैसे देते हैं नॉर्मल, ऐसे खैर जो भी है दे सकते हो आईडी। सर एक बार जीएस फाइल दिखा दो। सर मेरे में अनकोड टाइप एरर आ रहा है, उसका मतलब सर। और टाइप एरर आगे भी कुछ आ रहा होगा ना उसके आगे। हाँ सर एक बार देख, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ नल। वैल्यू ऑफ नल मतलब तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं ले रहा, मतलब तुमने यहाँ पे गलत दिया है, या तो तुम्हारी आईडी गलत है। देखो एक बार आईडी का नाम HTML में और इसमें देखो, शायद कहीं एक स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। वो क्या है कि तुम्हारा कुछ आईडी नहीं आ रहा, तो वहाँ पे उसका प्रॉपर्टी ही नहीं है करके बता रहा है, उसकी कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो मैं कैसे वो चीज अगर तब भी नहीं हो रहा तो स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ये चीज मिस कर रहा था। हुआ क्या तुम्हारा? नहीं सर, मैं वही चेक ही कर रहा था, स्पेलिंग एरर होगा शायद। पर देखो बताना। मैं जा रहा था। मैंने अभी क्या किया, ये बटन का क्लास दे रखा है ऐसे कैलकुलेट करके। तो बटन के उसको मैंने लिया है, बटन को रेफर करके बटन पे इवेंट लिसनर को ऐड किया। मतलब बटन को क्लिक करने पर ये फंक्शन कैलकुलेट ट्रिगर होगा। ये चीज मैंने चेंज की। मैंने पहले डॉक्यूमेंट लिख दिया था, तो क्या हो रहा था कि डॉक्यूमेंट में तुम कहीं भी क्लिक करो तो यहाँ पे शो हो जा रहा था। बस वो गलती कर गलती नहीं होती रहती है। हाँ बस ये चीज। अब सबका यहाँ तक हो गया ना, जिसका नहीं हुआ वो अभी मैं देखता हूँ। उसके बाद एक और चीज है, तो तुम्हारा जीएस जिसका जिसका नहीं हुआ यहाँ तक बताओ मेरे को, क्या एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो तुम्हें ही देता हूँ यार टास्क। एक काम करो अभी कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला है क्लिक करने पर, इसको रेफरेंस में लेके मैंने क्लिक करके जो डाला है, HTML में प्रॉपर्टी होती है ऑन क्लिक करके। तो इस प्रॉपर्टी में इस फंक्शन को डाल देना, और ये फंक्शन अलग से बाहर लिखना, तो तुम्हारा ट्रिगर होगा। एक बार देखो कि ऑन क्लिक से कैसे ट्रिगर होता है फंक्शन। तुम ऑन क्लिक से करके देखो। जिसका यहाँ तक हो गया है, इस स्टेटमेंट तक जिसका हो गया वही ट्राई करना। जिसका नहीं हुआ वो पूछ लो मेरे से कहाँ पे एरर है, मैं बता दूंगा। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लो। तो मेरा अभी भी पहले ही वो स्टेटमेंट आ जाती है, योर सिंपल इंटरेस्ट वाला। हाँ तुमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर किया होगा पहले ही। तुमने कैसे, एक बार तुम शेयर करो, तुमने पहले ही मतलब क्लिक करने पर आ रहा है कि पेज के डायरेक्ट उसी में आ जा रहा है? पेज पे डायरेक्ट बिना क्लिक कर रहे आ रहा है कि क्लिक करने पे आ रहा है? अब ठीक हो गया, वो मैंने डॉक्यूमेंट ही लिखा हुआ था। हाँ हाँ वही। यहाँ पे मैंने सर बटन मेरे को लिया। एरर नहीं आ रहा, बट हाँ रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कंसोल करने पे हो रहा है क्या? जो नहीं अपन ने पहले ट्राई किया था, तो तुम्हारा फंक्शन ही सर, यहाँ यहीं पे कंसोल पे ट्रिगर। भी नहीं हो रहा था। तो तुम्हारा यहीं पे क्लिक, तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हारा ये सर मेरे चीज भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे ट्रिगर ही नहीं हो रहा। हर्षिता तुमने बोला ना अभी शायद। हाँ सर। हाँ तो एक बार शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना, मैं देखता हूँ। सर एक सेकंड में ना लैपटॉप से ज्वाइन करती ठीक है तो रुको, मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम है। देख सर सुन लो मेरी भी पहले। सेम प्रॉब्लम, मैं शेयर कर देता हूँ। तुमने एक बार सुन लो पहले कि तुमने शायद स्पेलिंग में कुछ गलत लिख दिया होगा, उस कारण से तुम्हारा ये चीज ट्रिगर नहीं हो रहा। तुम्हारा एरर यहीं पे आ रहा है। तो तुम लोग ये देखो कि तुमने ऐड इवेंट लिसनर जो किया हुआ है, क्लिक करके जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में डाला है,
वो चीज तुमने क्लिक लिखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला है कि नहीं डाला, वो चीज भी देख लो। तुम्हारा फंक्शन ही वो ट्रिगर नहीं हो रहा, मतलब तुम्हारा प्रॉपर्टी ही नहीं हो रहा यहाँ पे। ऐड इवेंट लिस्टनर ये चीज ट्रिगर नहीं हो रही तुम्हारी, पढ़ नहीं पा रहा वो। देखो एक बार, तुम ऑन क्लिक वाली प्रॉपर्टी एमडीएन डॉक्स पे पढ़ लो, वरना अगर जिसको मैंने बोला अभी, अगर इसका भी हो गया है। सर ऐसे एरर बोलो। आ रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, कैलकुलेट इज नॉट डिफाइंड। तो ये देखो, मैंने, तुमने शायद डायरेक्ट कोड ऐसे देख के चेंज कर लिया है। ये चीज मैंने ऐड की थी यहाँ पे, हाँ ये नहीं लिखा। और ये जो कैलकुलेट है वो बटन का मैंने क्लास लिया हुआ है, तो उस कारण से मैंने इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि बटन के क्लिक पर ये फंक्शन जो है वो ट्रिगर होना करके। कैसे ट्रिगर कैसे होगा ये फंक्शन, तुम जब तक ये नहीं दोगे। ये देना था तुम्हें कैलकुलेट जो है बटन के क्लिक पर, तो बटन को तुम्हें रेफरेंस में लेके करना। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सबका हो गया? जो तुमने सर पूछा मेरा तो था। पहला वाला ही नहीं हुआ। हाँ, पहला सर वाला मतलब? सर अच्छा, जो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट वाला। हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर कर दिया तुमने। हाँ सर। तुम्हारे सर वही ये है सब, ये रीड हो रहे हैं ना ये सब? सर, शायद इसी का ही एरर आ रहा है, अनकॉट एरर, टाइपो एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी। कैनॉट रीड प्रॉपर्टी मतलब तुम्हारा स्पेलिंग में मिस्टेक है, तुम वो वाला है। एक काम करो, इन चारों को तुम ना एक बार कंसोल लॉग करके देखो कि चारों रीड हो रहे कि नहीं। जैसे कि आउटपुट लेने पे जैसा आया था कि पी टैग अपन ने सेलेक्ट किया है, तो अभी प्रिंसिपल लेने पे क्या आ रहा है? ये देखो, इनपुट फील्ड आ गया प्रिंसिपल का। तो वैसे ही प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये चारों ले लो। इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी शायद तुम्हारी रीड नहीं हो रही, तो यहाँ पे चारों लिखोगे तो आउटपुट का PID आएगा, पैरा आईडी। इसका तुम्हारा इनपुट है, इनपुट जो है फील्ड, ये तीनों के इनपुट फील्ड आ जाएंगे यहाँ पे। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो वहां पे तुम्हारा गलत जा रहा है, एक बार देखो। और अगर चारों हो रहे हो तो बताना। सर मेरा सर आउटपुट भी नहीं आ रहा सर, एरर भी नहीं आ रहा सर, हो रहा है। कंसोल, यहाँ पे कंसोल लॉक किया था तूने, मैंने जैसे बोला था। अभी कंसोल लॉग ऐसा ही कर, और तेरा वैल्यू आ रहा है कि नहीं कंसोल में, वो चीज देख। यहाँ पे टाइप करने के बाद आएगा वैल्यू क्या आना। ये जो वैल्यू है ये आ रही है कि नहीं वो बताओ, तुम इसे सॉल्व करो। सर मेरे नल लिखा हुआ आ रहा है और उसके नीचे अनकॉट टाइप एरर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे नल आ रहा है ना? ओके, वेल एंड गुड, मतलब तुम्हारे इसमें से कोई भी एक वैल्यू रीड नहीं हो रहा है। तुम भी जैसे बोला मैंने, ऐसे सारे लिख दो यार, कुछ ना कुछ तो एक एरर है जो रीड नहीं हो रहा।
तुम ब्लाइंडली कॉपी मत किया करो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये तुम्हारे आईडीज तुम देख लो यार एक बार, अगर तुमने अलग दिया हो तो। ये देखो ऐसे चारों आने चाहिए। इनपुट है ये इसका, जिसका आईडी प्रिंसिपल, पैरा एलिमेंट जिसका आउटपुट, कोई आईडी आउटपुट है। ये दोनों इनपुट एलिमेंट टाइम और रेट मेरे चारों रीड हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे देखना कि ये चारों रीड हो रहे हैं कि नहीं, और अगर तुमने कैलकुलेट भी ऐड किया है तो कैलकुलेट का भी कंसोल लिख दिया। हमारा शायद जो चीज रीड नहीं हो रहा ना, एरर क्या है वो पता लग जाएगी। अच्छा ये चीज जो भी है बटन है, ये बटन कैलकुलेट वाला जो है क्या चीज रीड नहीं हो रही वो चीज तुम देखो एक बार। चीज रीड नहीं हो रही वो तुम्हें पता चल जाएगी। ऑन क्लिक वाला किसी का हुआ क्या? मैंने जो बोला था अभी देखने, शायद जिन लोगों का हो गया उनको बोल रहा हूँ। सर अब 3 नल लिखे आ गए और फिर उसके बाद फिर से अनकॉट टाइप एरर आ रहे हैं। 3 आ रहे हैं क्या? कौन से 3 आ रहे हैं वो देखना, कौन सा वाला तेरा रीड नहीं हो रहा तेरे को पता लग रहा होगा ना। सर हाँ सर, चारों लिखे ना, उसमें से मतलब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ नल आ रहा है और बीच में एक आउटपुट वाला शो कर रहा है। आउटपुट के अलावा बाकी तीनों शो नहीं कर रहे। आउटपुट एक ही शो हो रहा है, तो ये चीज मैं हाँ सर, समझ गया। तुम लोगों ने ये ऐड नहीं किया होगा HTML फाइल में। इनपुट पे मैंने आईडी ऐड की है। हाँ सर ये नहीं किया है। हाँ मैं समझ गया था, नल आ रहा है तभी समझ गया था, कुछ है ही नहीं उसमें। इनपुट मैं ना, ना इस ओके सर। सर एक बार इस यही स्क्रीन रखना, मैं देख लूँ। तो मैंने 4 लिखे कंसोल डॉट लॉग करके, इसमें चारों में नल आ रहा है और ये आईडी। देखो यार तुम्हारे उसमें इनपुट तुमने आईडी जहाँ पे दी है वो, ये जो आईडी है और ये जो है दोनों सेम होने चाहिए। और तुमने यहाँ पे हैशटैग दिया है ना, CSS सेलेक्टर आईडी है। अगर आईडी नहीं है, तुम्हारा क्लास लिखा हुआ है तो डॉट करके देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आईडी ले रखा है इसलिए हैशटैग लिखा है। अगर हैशटैग नहीं लिखा हो तो हैशटैग लिख दो। नाम तुम्हारा शायद गलत है यार, आईडी तुम्हारा शायद कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, वरना नल नहीं आता, रीड हो जाता है। ऐसे ऐसे रीड होगा वो चीज। सर बोलो। सर एरर नहीं आ रहा, लेकिन सब कुछ लिख के आ रहा सर। जब कैलकुलेट करते हैं तो सर NaN लिख के आ रहा है क्या? नैन मतलब तुम्हारा ये सारे कंसोल आ रहे हैं, ये सारा हाँ हो सर, रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है। सब आ रहा है। चलो ये सब मतलब तुम्हारा डॉक्यूमेंट ये सब हो गया। हाँ सर, फंक्शन पे आता है, तुम्हारे फंक्शन पे तुमने यहाँ पे क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट लिखा है कि कैलकुलेट लिखा है? हाँ सर कैलकुलेट। तो तुमने ये वाली कैलकुलेट वाली भी आईडी लिखी है? हाँ सर, यही लिखी है सर। हाँ तो कैलकुलेट भी आ रहा है मतलब तेरा हाँ सर। कंसोल में। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर किया, तुम्हारा फंक्शन शायद कैलकुलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे कंसोल लॉग प्रिंसिपल डॉट वैल्यू करके लिख, प्रिंसिपल की वैल्यू रीड हो रही है कि नहीं पता चल जाएगी। सर वो ऊपर से नहीं लेगा जो सर मैंने पहले ही रखा है सर, कंसोल लॉग करके जो ये सर क्वेरी सिलेक्टर के नीचे से सर, यहाँ से नहीं लेगा सर? हाँ यहाँ पे बोल रहा है ना तू? हाँ सर, यहाँ से नहीं लेगा सर क्या? मैंने क्या बोला अभी? तू प्रिंसिपल से क्या हो रहा है यहाँ पे देख, इनपुट आ रहा है ना, इनपुट टैग वो पूरा HTML के टैग को ले लेता है। अगर उससे ये चीज सिर्फ HTML को रेफर करता है क्या है। अब इसके अंदर जो डाला है मैंने वो रीड नहीं करता,
वो रीड करने के लिए डॉट वैल्यू लिखना पड़ता है। सर डॉट अच्छा वैल्यू सर, ये डालने पे सर वो आ गया, मतलब आंसर आ रहा है, और ठीक है सर प्रिंसिपल आ रहा है केवल, और उसके नीचे नैन लिख के आ रहा है फिर से। तुमने क्या इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला है क्या जो तुम्हारा ऐसे आ रहा है? इन्वर्टेड कॉमर्स से स्ट्रिंग रीड होता है। ये प्रिंसिपल मतलब क्या, ये चीज रीड होती है वेरिएबल। हाँ सर। और अगर तुमने अगर इन्वर्टेड कॉमर्स दे दिया होगा ना ऐसे, तो वो चीज रीड नहीं होगी, ये चीज स्ट्रिंग की तरह रीड होगी, तब इसका कुछ नहीं होगा। कंसोल लॉग प्रिंसिपल वैल्यू जो भी लिखोगे कैलकुलेट करने पे, ये देखो अनडिफाइंड और जीरो ऐसा आएगा, अनडिफाइंड आएगा इसका, अगर तुमने ऐसा लिखा हो तो नहीं इन्वर्टेड सर ऐसे नहीं कॉमर्स। लिखा सर, स्क्रीन शेयर करें ना एक बार। हाँ कर दो, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। और तो कहते हैं, सभी सर रीड हो रहा है। सर शो रहा है। सेकंड रुक जा, हाँ हुआ। हाँ जूम इन कर लो भाई। हाँ ठीक है, तुम्हारा रीड हो रहा है तो तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा, ठीक है सही है। हाँ कैलकुलेट डॉट इवेंट, यहाँ पे क्लास कैलकुलेट ही लिखा है, डिव आईडी लिखा है, ठीक है। इंडेक्स ही खोल, एक बार इंडेक्स खोल, ये चीज छोड़ दे। एक सेकंड रुको यार। हाँ ठीक है, अब बता क्या हो रहा है। एन ऊपर कौन हाँ सा सर, वैल्यू आ रहा है? सर प्रिंसिपल जो आपने सर प्रिंट करवाया सर, ये वाला। अच्छा प्रिंसिपल आ रहा है क्या? हाँ प्रिंसिपल की वैल्यू आ रही है, टाइम की वैल्यू। अभिषेक मैं तेरे को इतनी गाली दूंगा ना भाई, तू ना वो फॉर्मूला देख, एसआई की, एसआई का फॉर्मूला देख, अगर वो एरर हुआ ना अभिषेक। सर आ गया सर। भाई ये भगवान, एक लेटर बोल रहा हूँ कब से, स्पेलिंग चेक करो यार, स्पेलिंग चेक कर लो, सब चीज की स्पेलिंग चेक करो यार। बाकी सबका हो गया ना? इसका सर दूसरा सर इसको एक सर, मिनट। एक जना इसको कैलकुलेट के नीचे सर प्रिंट कैसे कराएंगे सर, फिर से बता दीजिए एक बार। कैलकुलेट के नीचे मतलब ये इनर टेक्स्ट वाला बोल रहा है ना? इनर टेक्स्ट करके प्रॉपर्टी होती है, वो ली हाँ जाती सर। है। इनर टेक्स्ट या फिर इनर एचटीएमएल, दोनों इनर एचटीएमएल से हो जाता है। इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज होती है, उनमें से कोई भी एक।
देखो अभी किसका प्रॉब्लम है बताओ एक बार। यार, सर वो डॉक्यूमेंट वाला तो चल गया, कंसोल में आ रहा है, बट वो कैलकुलेट के लिए क्या क्या लिखना है सर वो नहीं पता। कैलकुलेट के लिए क्या क्या लिखना है मतलब? उन्होंने बोला था ना कि प्रिंट कराने के लिए वो एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा कैलकुलेट वाला। आउटपुट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेफरेंस में ले रहा हूँ। ये वाला जो मैंने लिया है पी टैग, इसको रेफरेंस में लेके आउटपुट सर अब डॉट स्क्रीन इनर एच टी एम। शेयर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। अरे वो कब से यार मैं चेंज कर रहा हूँ मेरा। अब दिख रही है ना? हाँ आउटपुट डॉट इनर एच टी एम एल करके होगा। तुम लोग देखो, मैं 2 मिनट्स में आ रहा हूँ यार। और किसी को कोई एरर है क्या? तुम लोग देखो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, मेरा कुछ एक छोटा सा काम है, 2 मिनट्स में आता हूँ। तुम तब तक देखो, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। और जिसका हो गया है मैं चेक करूंगा अभी। इस क्लिक जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है ये हटा के तुम लोग ऑन क्लिक वाली प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी बटन पे। तुम एक बार देखो ऑन क्लिक वाली प्रॉपर्टी कैसे होती है। मैं आता हूँ 2 मिनट। सबका हो गया? होस्टिंग पे चले जाए। सर ये ऑन क्लिक वाले में क्या करना था? नहीं हुआ क्या? किसी का तो हुआ होगा यार, एक का भी नहीं हुआ। किसी का तो हुआ है तो वो मैं उसको बोलूंगा कि एक बार स्क्रीन शेयर कर दे। डॉक्स में पढ़ते, गूगल में देखते ऑन क्लिक कैसे है। आराम से मिल जाता है यार। किसी का नहीं हुआ क्या? अरे नहीं बोल दो, कोई टीचर नहीं हो कि तुम्हारा मार्क्स कम कर दूंगा मैं, तुम्हारे नंबर -5। सर हाँ सर चेंजेस करने। हाँ, आप बोल, क्या बोल रहा था? सर मैंने तो सुना ही नहीं था कि चेंजेस क्या करना है, मेरा वो पुराना वाला अटका हुआ था कभी। एरर सही कर रहे थे, अच्छा ठीक है। तो एरर तो यहाँ तक सबका हो गया ना? यस सर। सबका हो गया तो होस्ट कर देंगे तो तुम्हारा लाइव हो जाएगा वेबसाइट। बस वो 2 मिनट का काम है, तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ तक सबका हो गया तो ही मैं आगे जाऊंगा। का 10 जन हो यार क्लास में, हो जाएगा यार। सर मेरे हाँ, पास आज की मीटिंग का लिंक नहीं आया था, मैं बहुत लेट ज्वाइन करा तो स्टार्टिंग का काफी पार्ट रह गया था मेरा। तो या तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख के कर लूंगा, आप आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ अच्छा जाएंगे। अच्छा। जावास्क्रिप्ट तुमने मतलब कहाँ से सुना था तुमने, ये तो बता दो। मैं तो बहुत लेट ज्वाइन करा, मेरे पास लिंक ही नहीं आया तो मुझे लगा मीटिंग नहीं है आज, बाद में मेरे पास आया तो लिंक मैं कैसे नहीं बहुत आएगा? चेक नहीं किया? मेल ही नहीं आया मेरे पास। तुमने ज्वाइन कैसे किया अभी? फिर मुझे एक ने भेजा ना लिंक, मैंने जब पूछा कि आज क्लास नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। सॉरी यार, अगर मैं पूछ लूंगा। ऐसा होगा तो नहीं यार।
बाई मिस्टेक अगर छूट गया होगा तो वो रह सकता है, अगर छूट गया मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा बाद में, पर मुझे बस वो स्टार्टिंग का थोड़ा वो है जावास्क्रिप्ट, मतलब आप आगे पढ़ा लीजिए, मैं समझ जाऊंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है ठीक। बाकी और किसी का? और किसी का रह गया नहीं है तो मैं यार जवाब भी नहीं है। ऑन क्लिक वाला देखो यार, इसमें क्या तो होगा यार, ये देखो यहाँ पे ऑन क्लिक कैसे लिखा है इसने, ऑन क्लिक करके। मैं तुम्हें डायरेक्टली वहां पे लिखने को बोल रहा था। अच्छा, इसमें ऑन क्लिक फंक्शन का नाम जो लिखा है ऐसा ही कर, ऐसे। यहाँ पे जो फंक्शन है उसको मैंने कॉपी कर लिया। ऑन क्लिक पे ये फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए करके मैंने लिखा है अभी यहाँ पे। और वो फंक्शन तुम ऐसे, ये तो अभी फिलहाल इसमें लिखा हुआ है, तुम बाहर लगो। ये क्या है कि इवेंट लिस्टनर सुनने पे ही ये फंक्शन ट्रिगर होगा, वरना फंक्शन का मतलब नहीं है। इसलिए अभी मैंने उसको ऐसे कर दिया, बाहर ला दिया उस फंक्शन को, फिर वो चेंज होगा करके। बस ट्राई कर लेते हैं, काम कर जाना चाहिए। कुछ नहीं था, वो जो लिखा है वही बस था। फंक्शन ग्लोबल फंक्शन कर दिया मैंने बस, और उस फंक्शन को यहाँ पे ट्रिगर कर दिया ऑन क्लिक करने पे, तो हो गया। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कुछ भी चलेगा। ऑन क्लिक से हुआ क्या? कुछ नहीं, ये चीज मैंने यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर किया ना, वो चीज मैंने HTML में ऐड कर दी कि ऑन क्लिक यहीं पे, ये इवेंट लिस्टनर यहीं पे मैंने स्टार्ट कर दिया कि इस बटन को क्लिक करने पर ये फंक्शन ट्रिगर होगा करके लिखा है मैंने। बटन ऑन क्लिक ट्रिगर कैलकुलेट ऐसा ही फंक्शन, तो वो देखेगा इंडेक्स में JS वाली फाइल में। अच्छा ये रहा वो फंक्शन, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हो गया है, बस नहीं था और कुछ नहीं। बस फिलहाल तो मैंने ये रख के छोड़ दिया। Everything is fine। वन क्लिक समझ गए ना? ठीक है, रहने दो, यूट्यूब में अपलोड करोगे तो देगा, वरना नहीं। याद रखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले। तो अभी इस वाले को पहले गिटहब में पुश कर लेते हैं। मैं कल वाला ऐड नहीं किया था तो मेरा पूरा आ गया।
अभी गिटहब पे पुश कर लो ये वाला कोड, अभी तुमने जो लिखा है। बस होस्टिंग तुम्हें क्या कैसे होगा वो चीज तुम्हें पता लगेगी के लिए। netlify.com करके होगा, वो खोल लेना। मेरा गिटहब पे स्टेटस चेक कर लेते हैं क्या हो गया ना। ये देखो गिटहब पे मेरा अपलोड हो गया है। तो चलो, नेटलिफाई ये एक होस्टिंग वेबसाइट है जो फ्री है तुम्हारे लिए। HTML वगैरह जो भी क्या होते फ्रंट एंड वर्क्स जो होते हैं वो इस पे होस्ट होके तुम दिखा सकते हो। नेटलिफाई है, हीरोकू है, क्लाउड बेस्ड होगा वो मैं देखता हूँ एक बार। मोस्टली नेटलिफाई और हीरोकू यूज किया जाता है। नेटलिफाई, हाँ, वेरसेल भी है, मेरी वेबसाइट वेरसेल पे होस्ट है। मेरा अभी शायद, हाँ, मैं कर चुका हूँ इसलिए मेरा वो दिखा रहा है डैशबोर्ड। और नेटलिफाई ऐसा होता है, तो बस गेट स्टार्टेड फॉर फ्री कर देना। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो इसलिए आ गया। हमारा वहाँ पे लॉगिन वाया गिटहब होगा, वरना ऐसे पेज आएगा, लॉगिन विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, तो गिटहब कर लेना। वैसे भी गिटहब से कोड आएगा तो गिटहब भी बेहतर रहेगा। तुम्हारी डिटेल्स पूछेगा गिटहब की, मेरा शायद एक बार कर चुका हूँ इसलिए वापस को ऐसा आ रहा है। तो गिटहब कर देना तो तुम्हारा गिटहब से लॉगिन होगा। शायद परमिशन पूछते हैं एक बार, तो हाँ यस कर देना। यस हो गया, फिर यहाँ पे ऑप्शन रहता है न्यू साइट फ्रॉम गिट करके। बेसिकली बहुत होता है टीम ओवरव्यू, मतलब तुमने क्या क्या किया है, तुम्हारा डैशबोर्ड, एक तरीके से डैशबोर्ड मान लो इसे। तुम्हारा डैशबोर्ड है, तुमने क्या क्या चेंजेस किए, क्या है वो सारी चीजें। तुम्हारी वेबसाइट जो तुमने होस्ट की है वो सारी यहाँ आएगी। मैंने होस्ट की, मैंने डिलीट भी की, जो भी है सब किया, तो वो सारी आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारा दिखाएगा कि कौन सा लास्ट हुआ है करके। तुम जो भी गिटहब पे चेंजेस करते हो ना, वो यहाँ पे वापस अपना आप होता है चेंज, तो वो चीजें आएगी यहाँ पे। बाकी तो ठीक है। वो यहाँ पे डोमेन्स का रहता है, जो तुम अगर साइट से अलग से एक डोमेन लोगे .com करके, तो वो ऐड करने के लिए होता है। एडवांस मान लो उसे, तो अभी के लिए न्यू साइट फ्रॉम गिट कर लो। सर वो उस पे गिटहब पे क्लिक करने के बाद ऑथोराइज करके कुछ आ रहा है, उस पे क्लिक करना है क्या? हाँ हाँ, ऑथराइज कर दो उसे। गिटहब पूछता है कि ऑथराइज कर दो क्या नेटलिफाई को, ऑथराइज कर देना, कनेक्ट कर देना, जो भी आता है ऑप्शन वहाँ पे। तुम्हारा सेम ब्राउजर में खुल रहा होगा और गिटहब तुम्हारा खुला होगा तो ऑथराइज का ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट। वरना तुम्हारी गिटहब की डिटेल्स पूछेगा, तो तुम लॉगिन करोगे फिर ऑथराइज कर देना, तो तुम्हारा ये वाला खुलेगा। फिर स्टार्टिंग होगा, नहीं पूछेगा नहीं यार, अपने आप ले लेगा नाम वगैरह। तो ये तो नाम, अगर तुम दूसरी टीम कुछ हो, 2-3 जगह पे हो और वो करने के लिए तो ऐसा होता है। फिलहाल के लिए तो ये, तो अभी सबने लॉगिन तो कर लिया ना, मैं दिखा देता हूँ स्टेप्स। 2 स्टेप्स होते, 3 स्टेप्स। यहाँ तक अगर सबने लॉगिन कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ यस यस, बोलो यार, मेरी तरफ से लेट हो गया इसलिए लेट है, वरना अब तक क्लास खत्म हो जाती। हो गया ना लॉगिन सबका? ठीक है यार, मैं मानता हूँ कि सबका हो गया, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सर जैसे अभी ये प्रोजेक्ट अभी मेरा पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो बाद में कर सकते हैं ना होस्टिंग? मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसके बाद तुम होस्टिंग कर दियो। हाँ।
वरना अभी के लिए तुमने कुछ तो किया होगा ना, कल वाले चेंजेस किए क्या? सर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा बस करना है, बाकी तो हो गया। हाँ ठीक है, अभी के लिए तुम कर लो यार, तुम कर लो अभी के लिए, तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम अपना हाथ बैठ जाएगा थोड़ा, कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी साइट ऐसा कोई दिखेगी नहीं सबको जब तक तुम किसी को लिंक शेयर नहीं करोगे, तो ठीक है वो तो अभी के लिए कर लो, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसा होता है करके, बस कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेप से एक सर बार इसमें ऑथोराइज के बाद डिटेल्स मांग रहा है, उसमें हाउ बिग इज कंपनी मेंबर्स वो सब आ रहा है। उसको हटा दो यार। यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम स्टूडेंट होकर के ऑप्शन होगा ना, स्टूडेंट का नहीं आ रहा क्या, या फिर अदर या कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा होगा? तो विच बेसिक टाइप क्यों आ रहा है, उसमें तो फ्रीलांसर टीम मेंबर इस तरह। ठीक है, टीम मेंबर कर दो, फ्रीलांसर कर दो, अभी के लिए तो कुछ भी चलेगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। हमारी डिटेल्स ही पूछ रहा है बस एक तरीके से, तुम क्या स्टूडेंट का होगा या फिर टीम मेंबर करके ही कर दो, वरना मेरे जैसे टीम करके आ रहा है, टीम मेंबर कर दो या टीम हेड कर दो, कुछ ऐसा होगा तो। बेसिक डिटेल्स उसमें तो problem नहीं है। अब न्यू साइट कम गेट पे क्लिक करना है। अच्छा, सब लोग आ गए ना, मैं आगे बढ़ू ना? बताया नहीं है तो कुछ बोल नहीं रहा था यार, तो मैंने वापस बैक आ गया मैं। सबका हो गया या इस पेज पे आ गया तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। न्यू साइट फ्रॉम गिट करके अपलोड क्लिक करना, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंटिन्यूस डेवलपमेंट, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे आएगा, पिक का रिपोजिटरी का है, गिटहब कर देना अपना। क्लिक करोगे तो ऑथराइजेशन पूछेगा, ऑथराइज करके कर देना, अगर ऑथराइज नहीं हुआ है तो ऐसे क्लिक कर देना उस पर, तो तुम्हारी रिपोजिटरीज जो भी है वो सारी यहाँ पे दिखेगी। अरे अच्छा, देखो, मेरी जो भी रिपोजिटरीज है सभी यहाँ पे शो होगी, तो वैसे ही तुमने जो भी किया है 2-3 जो होगी वो दिखेगी। अभी कौन सा है ये वाला कैलकुलेटर ना, देख लेना तुम्हारी कौन सी रिपोजिटरी है करके, कैलकुलेटर नाम दिया है, जो रिपोजिटरी का नाम है वो याद रखना, तो या फिर देख लेना यहाँ पे कैलकुलेटर है नाम, तो उस पर क्लिक कर देना। ओनर करके आएगा, ब्रांच अगर तुमने अलग ब्रांच में करा है तो वो वाली ब्रांच सेलेक्ट करना, वरना मेन ही रख देना। मैंने तो एक ही ब्रांच बनाई, दूसरी ब्रांच कुछ नहीं बनाई। तुमने अगर नई ब्रांच बना के अगर उसमें चेंजेस किए और ब्रांच में किया है तो ब्रांच का नाम सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे ब्रांच टू डिप्लॉय, कौन सा ब्रांच डिप्लॉय करना है। बाकी ये सब छोड़ देना, ये ठीक है, ये अभी के लिए छोड़ दो, इसलिए कुछ जरूरी नहीं है, अपने आप वो ले लेगा फिलहाल के लिए। बस ओनर तुम्हारा ओनर होगा, ये तुम्हारा नाम जो होगा वो, और ब्रांच टू डिप्लॉय कौन सी ब्रांच है वो देख लेना, डिप्लॉय साइट होगा। यार सक्सेस हो गया मेरा साइट डिप्लॉय, सर हो हमारे गया सर, साइड से हो गया। हो गया सर। अपने अपने लिंक शेयर कर दो यार, ताकि मुझे भी लगे, मैं देखूंगा नहीं किसी, अभी खोलूंगा नहीं, डर मत जाना, किसी के सामने नहीं खोलूंगा, तुम बस लिंक डाल दो ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ इसने कर दिया है। अच्छा रुक जाओ, अभी से मत करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड एक सेकंड। इसमें डोमेन, अरे डोमेन तो साइट सेटिंग्स होगा, यहाँ पे देखो चेंज साइट नेम है, तो यहाँ पे नाम तुम बदल सकते हो, तुम्हें जो रखना है। मैं ये रख रहा हूँ, अपना नाम दे रहा हूँ ताकि पता चले, आगम, और ऐसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर करके ऐसे ही करके दिया मैंने। तुम्हारे साइड से खुल रहा होगा, देख लेना, मेरी साइड चेक कर लेना भले ही, कोई दिक्कत नहीं है।
ये वाला पेज ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। सर आपने कस्टम डोमेन करा ना? हाँ कस्टम डोमेन किया था। ओके सर। साइट डोमेन से साइट सेटिंग्स कुछ साइट सेटिंग्स करके दे, कस्टम डोमेन में नहीं होगा। कस्टम डोमेन मतलब अलग चीज होती है। जो साइट फ्रॉम गिट होगा, ये देखो यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हारा वेबसाइट पे क्लिक करने पे। मैंने अगर नाम चेंज करने की बात कर रहे थे तो साइट सेटिंग से किया था, इस तरफ कुछ नहीं, साइट सेटिंग्स किया था सिंपली। यहाँ पे चेंज साइट नेम करके होगा। रोल नंबर भी डाल दिया, ये क्या कॉलेज कॉलेज तो मानसिका हो गया। देख लूंगा बाद में, अभी नहीं देख रहा, बाद में पूछ लूंगा तुमसे। रूबानी का भी हो गया और रूबानी में तो सेम मेरा ही कॉपी कर लिया यार। थैंक यू रूबानी। रूबानी एस आई, ठीक है। हमारी तरफ से तो एस आई नहीं, दोनों है, तुम्हारा में एस आई और सी आई भी करना है। सर मैं क्लास के बाद डिप्लॉय करके आपको भेज दूंगा। अरे हाँ, सबकी लिंक मैं बाद में लूंगा, तुम टेंशन मत लो। सर अभी लैपटॉप पूरा हैंग हो रहा है इसलिए बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ तो आ गया ना, बस उतना काफी है मेरे लिए। लिंक तुम बाद में दे देना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा करके फिर लिंक भेज देना। अभी तो मैं चाहता था कि जिसका हो गया साथ साथ जिन्होंने किया तो पता लग जाएगा मेरे को। अभी तुम्हारा टास्क है कैलकुलेटर, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो बनाया है उसको लिखना है तुम्हें, तो उसको बनाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट वाला तो जैसे मैंने बनाया बना दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तुम्हें बनाना है। तो उसके लिए फॉर्मूला देख लेना, ये याद है, पी इंटू वन प्लस आर टी टू द पावर एन या कुछ होगा, ये बिल्कुल याद नहीं है, फॉर्मूला देख लेना एक बार। उसमें बस एक प्रॉपर्टी तुम्हारी ऐड होगी, जो कि जो पावर होगा ना, जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी होती है, एक लाइब्रेरी मैथ करके एक लाइब्रेरी होती है, जो मैथ के फंक्शंस जो भी होते हैं वो यूज करता है। तो मैथ डॉट POW पावर करके होगा, तो उसका क्या है, x कॉमा वाई मान लो, इसका मतलब हुआ x टू द पावर y। मैथ डॉट x कॉमा वाई मतलब x टू द पावर y। तो इसमें भी ऐसे ही करना है तुम्हें। x की जो वैल्यू होगी कैलकुलेटर में, कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेटर में, उस पर देखना एक बार, p इंटू वन प्लस आर टी टू द होल पावर ऑफ n करके होगा, मुझे जहाँ तक याद है। तो मतलब y की जगह पे तुम्हें n की वैल्यू डालनी पड़ेगी वहां पे, जैसे अपन ने प्रिंसिपल डॉट वैल्यू लिया ना, यहाँ पे तुमने 3 अलग अलग इनपुट दिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 इनपुट दोगे, तो चौथे का भी तुम ऐसे ही लोगे, क्वेरी सेलेक्टर लेके उसका इनपुट ले लोगे, ऐसे फंक्शन में डाल के उसका वैल्यू लो, ऐसे ही फंक्शन में फॉर्मूला जो होता है उसके हिसाब से कर देना इसे। अगर 1 प्लस होगा तो ऐसा होगा कि p प्रिंसिपल p माना, प्रिंसिपल डॉट वैल्यू टू, तो ये 1 प्लस रेट डॉट वैल्यू है ना, वैल्यू इनटू टाइम डॉट वैल्यू, कहता है अभी टू द पावर n करना है ना, तो उसके लिए ये जो चीज तुमने डाली है ये आ जाएगी x में, तुम्हारा बेस हो गया। बेस और एक्सपोनेंट होता है ना,
तो बेस ये है तो बेस में वो जो है वो डाल देना, और पावर जो है पावर में n जो तुम चौथी वैल्यू लोगे यहाँ पे उसका वैल्यू यहाँ पे डाल देना। अभी तो मैं टाइम डाल दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, टाइम डाल देना। एक चीज ध्यान रखना कि मैंने पिछली बार यही गलती की थी, जिसका पावर n है ना वही डालना है यहाँ पे, समझ रहे हो ना? मैं हाँ 1+RT, अगर तुम्हारा फॉर्मूला ऐसा है कि 1+RT होल टू द पावर n है, ये कैलकुलेट होने के बाद इनटू प्रिंसिपल वैल्यू करना पड़ेगा। ये वैल्यू निकाल लो पहले, उसके बाद p इंटू करके इस वैल्यू को एक काम करना, वरना एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना। वेरिएबल x, अभी के लिए मैं x डाल रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से डालना। वेरिएबल x इज इक्वल टू ये वैल्यू मैथ डॉट पावर से इससे कैलकुलेट करके ऐसे कैलकुलेट कर लेना, और उसके बाद आंसर इज इक्वल टू प्रिंसिपल डॉट वैल्यू इंटू x लिख देना। तो तुम्हारा परफेक्ट क्या बोलते हैं उसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तुम चेक कर लेना कंपाउंड इंटरेस्ट सही आ रहा है कि नहीं, ऑनलाइन में कैलकुलेटर्स होंगे। अगर तुम में इतना जोश है तो तुम कैलकुलेट कर लेना खुद से एज यू विश, पर चेक करने के लिए अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि सही वैल्यू आ रही है कि नहीं तो तुम बार चेक कर लेना, गूगल में कंपाउंड इंटरेस्ट का जनरल कैलकुलेटर होगा ही, या फिर खुद से कैलकुलेट करके वैल्यू देख लेना। दोनों सेम होगी तो तुम्हारा परफेक्ट काम कर रहा है, वरना तुम्हारा कहीं तो पावर में या मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कुछ गलत जा रहा होगा। वो ठीक है, वो तो मैं बाद में देख लूंगा, उस पर ज्यादा इश्यू नहीं है। मेन यही है तुम खुद से कैलकुलेटर में चौथा इनपुट भी ले लेना, यहाँ पे ये चीज देखना, और ये चीज देख लेना मैथ डॉट पावर, देख लेना पावर वाला जो फंक्शन है, ये अलग से फंक्शन होगा एक। मैथमेटिक्स की जो पावर होती है ना, वो मैथमेटिक्स के जो भी होते हैं जनरल थोड़े बहुत, वो लाइब्रेरी यूज की जाती है जैसे होती है वैसे। ये देखो सारी प्रॉपर्टीज होती है, लॉग, नेचुरल लॉगरिथम वाला, यूलर कांस्टेंट, पाई का जो होता है, तुम अगर एरिया निकालना चाहते हो मैथ डॉट पाई, तो पाई का वैल्यू होता है एग्जैक्ट। स्क्वायर रूट का फंक्शन के लिए SQRT होता है, एब्सोल्यूट के लिए ABS होता है, ऐसे बहुत होते हैं। कॉस फंक्शन, कॉस, हाइपरबोलिक, कोसाइन वाला, देखो e की पावर x एक्सपोनेंशियल के लिए जो बोला था वो है। फ्लोरिंग होता है, सील होता है, फ्लोरिंग मतलब राउंड ऑफ होता है एक तरीके से। ये लॉगरिथम वैल्यू, मैक्स, रैंडम, ये रहा मैथ डॉट पावर x कॉमा y returns base x to the exponent power y, that is x to the power y। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, ये देखो, अच्छा सॉरी मेरा बहुत गलत बोल दिया था, पूरा ही गलत था फॉर्मूला, माय बैड। ये देखो ये फॉर्मूला जो है, तो 1+ के लिए ये चीज यूज हो रही है। मैंने ट्राई किया था, मुझे फॉर्मूला तब भी याद नहीं रहा। तो ये 1+R/n डिवाइड टू द पावर ये, तो ये हो गया तुम्हारा बेस, मतलब x हो गया इसके हिसाब से, इसके हिसाब से आ गया x जो है, बेस जो है वो है 1+R/n, वो तुम्हारा बेस है, और तुम्हारा पावर nt है। y की वैल्यू जो है वो nt है। तो मैथ डॉट पावर में इनकी वैल्यूज डालना, उसके बाद अलग से तुम ये करना है p, शायद टोटल अमाउंट आता है। अगर अमाउंट नहीं और सिर्फ वो चाहिए तो p को हटा देना तो शायद हो जाएगा। हाँ, -p करने से एग्जैक्ट इंटरेस्ट आता है, वो कर देना। जो भी है देख लेना एक बार,
प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा। तुम्हारा होस्टिंग हो गया, तुम्हारा एक प्रोजेक्ट हो गया, पोर्टफोलियो भी तुम अपने हिसाब से फिर चेंजेस करो। अच्छा, प्लेटफॉर्म से बोल रहा था, हीरो को एक प्लेटफॉर्म है, इस पे भी तुम डिप्लॉय करके देख सकते हो। अच्छा, ये वर्सल का भी है। वर्सल नेक्स्ट जेएस के लिए बेसिकली उसके साथ कंबाइंड है, तो कोलैबोरेटेड है वर्सल और नेक्स्ट जेएस। तो बाद में पता चलेगा, तो उसके लिए सही रहता है। वरना अभी के लिए तो तुम नेटलिफाई से कर सकते हो कुछ भी डिप्लॉय, और तुम अपने गिटहब पे चेंज कर लोगे ना, जो भी अगर तुम गिटहब पे चेंजेस करोगे तो वो अपने आप यहाँ पे शो हो जाएगा। 1 मिनट डिप्लॉय के लिए दे देना टाइम, उसके बाद शो होगा। वरना अगर हो गया और क्या करूं? स्टाइल चेंज कर दूंगा, इस चीज को मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये बटन का कलर ब्लैक कर दिया ना, तो पिक में चेंजेस करते हैं। हो गया, अभी पुश किया तो अभी मेरे इस पे चले जाओगे, स्टाइल पे जाओगे, ये देखो अपडेटेड बटन स्टाइल जो मैंने गिटहब पे चेंज किया वो आ गया यहाँ पे। देखो फर्स्ट टाइम के लिए कुछ नहीं आता, दूसरी बार जब तुम करते हो तो कमिट मैसेज लेके करता है। तभी मैंने देखो अपडेटेड बटन स्टाइल पब्लिश करके आ गया, तो तुम्हारा हो गया इसका मतलब। ये देखो अपने आप डिप्लॉय हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ गिटहब पे पुश किया था मैंने कोड। कोड पुश करने के बाद अपने आप वो नेटलिफाई अपने आप वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके उसके बाद चेंज देख के वो चेंज कर देता। तो मेरा साइट अभी ऐसे चेंज हो गया, कलर मैंने ब्लैक कर दिया तो ब्लैक हो ऑटोमेटिक। यस, सक्सेसफुली तुम्हारा प्रोजेक्ट भी बन गया। अच्छा लगा ना बूट कैंप, कैसा था? तो जस्ट पूछ रहा हूँ अभी से। ठीक है, अभी तो और तुम्हारे डाउट्स होंगे, तुम्हारा पोर्टफोलियो का होगा। असाइनमेंट कर देना कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तुम लोग बताओ कब चेक करना है ये चीज, तुम्हारा पोर्टफोलियो और तुम्हारा क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो बनाओगे, दोनों। पोर्टफोलियो में तुम अपना ये प्रोजेक्ट ऐड कर लेना, ताकि प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में तुम्हारा ये चीज रहे, यहाँ एक प्रोजेक्ट कनेक्ट किया है, तो पोर्टफोलियो पे सही लगेगा बेसिक के लिए। तो क्लास कैसी लगी आज की? डिप्लॉय भी हो गया, कम से कम खुश हो या नहीं सर ये चीज रह गई, ये मुझे समझ नहीं आई, वापिस समझा दो। कुछ है बाकी रह गया हो बता दो। 6:57 है भाई, मजा आ गया। थैंक यू मानसी। 7 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, बता दो कैसा लगा। करेंगे करेंगे और भी करेंगे। हमारी साइट डिप्लॉय होगी तो तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ये देखो मैंने बनाया आपको, ऑनलाइन पे है, देख सकते हो। कुछ भी है सर, अभी के लिए तो जस्ट अगर तुम जैसा बोलते हो सर दूसरों के साथ कंपेयर करते हो तो थैंक यू हर्षिता। अरे यार तुम लोग यार बच्चों की तरह अभी ठीक है रुपये से